आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों को यकीन दिलाया है कि कम से कम इमदादी कीमत और सरकारी खरीद का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि ज़राई इस्लाहात के बिल से बिचौलियों को हटाने में मदद मिलेगी। वज़ारत दाखिला ने सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो ऑक्सीजन लाने ले जाने वाली गाड़ियों की बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाएं। मरकज कोविड-19 पर काबू पाने में मदद के लिए आला सतह की एक टीम जम्मू भेजेगा। दिल्ली के सभी स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। भारत के 8 साहिलों के लिए बावकार ब्लू फ्लैग बैनुल-अक़वामी इको लेबल की सिफारिश की गई है। अमरीका ने अपनी कौमी सलामती को खतरा बताते हुए चीनी ऐप्स टिकटॉक और वी चैट पर पाबंदी लगा दी है। और क्रिकेट में 13वीं आईपीएल अबूधाबी में आज शाम शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ज़राई इस्लाहात के बिल से किसानों को उनकी पैदावार फरोख्त करने के नए मौके फराहम होंगे, जिससे उनके मुनाफे में इजाफा होगा। वो कल तारीखी कोसी रेल महासेतु को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुल्क के नाम वक्फ करने के बाद इज़हार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि इन कवानीन से मुल्क के किसान बाख्तियार बनेंगे और इस बात की यकीन दहानी होगी कि उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी के फायदे हासिल हो रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि नए बिल से किसानों को बिचौलियों और सभी रुकावटों से सही मायनों में निजात हासिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों को यकीन दिलाया कि एमएसपी और सरकारी खरीद का निजाम पहले की तरह बरकरार रहेगा। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पाद जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इल्जाम आयद किया कि अपोजिशन पार्टियां ज़राई इस्लाहात के बिल के खिलाफ एहतजाज करके अवाम को बदगुमानी में मुब्तला कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ताकतें नए कानून की शिकों के बारे में किसानों को बदगुमानी में मुब्तला करने में मसरूफ हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि इन बिलों से किसानों को मजीद बहुत से मुतबादिल फराहम होंगे, जिससे उनकी इजाफी तौर पर हिफाजत होगी। वज़ारत दाखिला ने सभी रियासतों से कहा है कि वो ऑक्सीजन लाने ले जाने वाली गाड़ियों की आजादाना और बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाएं, क्योंकि तिब्बी ऑक्सीजन की फराहमी औसत और शदीद दर्जे के कोविड-19 केसों के बंदोबस्त के लिए अहम है। दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज को एक खत में लिखा है कि उनके इल्म में आया है कि कुछ रियासतें उनके इलाकों में टाइम मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों से की जाने वाली ऑक्सीजन सप्लाई की बैन रियासती आमदोरफ्त को रोकने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ रियासतें अपने यहां मौजूद मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स के लिए लाजमी बना रही हैं कि वो रियासत के अस्पतालों को की जाने वाली ऑक्सीजन सप्लाई की हद मुकर्रर करें। जनाब भल्ला ने जोर देकर कहा कि तिब्बी ऑक्सीजन सेहत आमा की एक लाजमी शय है और मुल्क में तिब्बी ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट से मुल्क के दीगर इलाकों में कोविड-19 से मुतासरा मरीजों के बंदोबस्त पर शदीद असर पड़ सकता है। उन्होंने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा कि रियासतों के माबैन तिब्बी ऑक्सीजन को लाने ले जाने पर इस तरह की कोई पाबंदी आयद नहीं है और ट्रांसपोर्ट अफसरान को भी हिदायत दी जाए कि वो इसके मुताबिक ही ऑक्सीजन लाने ले जाने वाली गाड़ियों की बैन रियासती आमदोरफ्त की इजाजत दें। ये भी कहा गया है कि ऑक्सीजन तैयार करने वाली और सप्लाई करने वाली कंपनियों पर यह पाबंदी आयद न की जाए कि वो महज उसी रियासत के अस्पतालों तक ऑक्सीजन की सप्लाई को महदूद रखें। मरकज ने आला सतह की एक टीम जम्मू भेजने का फैसला किया है। हालिया दिनों में जिले में कोविड के मामलों में इजाफा हुआ है। वजारत सेहत के मुताबिक ये टीम जम्मू में जिला कलेक्टर्स और सेहत अफसरान से बातचीत करेगी। टीम बख्शीनगर और गांधीनगर में अस्पतालों का दौरा भी करेगी। टीम वहां इन्फेक्शन के केसेस के मुनासिब तिब्बी बंदोबस्त,
ٹیسٹنگ، نگرانی و روک تھام کی کوششوں میں تعاون کرے گی۔ مرکزی ٹیم بروقت انفیکشن کا پتہ لگانے اور علاج سے متعلق چیلنجوں کے مؤثر بندوبست کے تئیں رہنمائی بھی کرے گی۔ جموں میں کووڈ کے تصدیق شدہ معاملوں میں کی کل تعداد 9,428 ہے۔ ان میں سے 3,196 مریض شفایاب ہو چکے ہیں۔ ضلع میں 6,115 مریض زیر علاج ہیں۔ جموں میں کیسز کے دگنا ہونے کی مدت 15.4 دن ہے اور شفایابی کی شرح 33.9% ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ حال ہی میں ایک ٹیم نے سری نگر وادی کا دورہ کیا تھا۔ ٹیم نے وادی کے ضلع کلکٹروں کے ساتھ کووڈ بندوبست کی تیاری کی صورتحال کا جائزہ لیا تھا۔ ملک میں 87,472 کووڈ مریض شفایاب ہوئے ہیں، جو ایک ہی دن میں روبہ صحت ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ شفایابی کی شرح مزید بہتر ہو کر 78.86% ہو گئی ہے۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ روبہ صحت ہونے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 41,12,000 ہو گئی ہے۔ روبہ صحت ہونے والے افراد کی تعداد میں بتدریج اضافے سے یہ بات یقینی ہو گئی ہے کہ ملک میں اصل معاملوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے، جو فی الحال کل کووڈ معاملوں کے مقابلے محض 19.52% ہے۔ فی الحال ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 10,17,000 ہے۔ دلی سرکار نے اعلان کیا ہے کہ کووڈ-19 عالمی وبا کے تناظر میں قومی راجدھانی کے تمام اسکول 5 اکتوبر تک بند رہیں گے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے ذریعے جاری ایک حکم نامے کے مطابق درس و تدریس کی سرگرمیاں معمول کے مطابق آن لائن طریقے سے جاری رہیں گی۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ اسکول پرنسپلز کو یہ اختیار ہے کہ وہ آن لائن کلاسز کے بلا رکاوٹ انعقاد یا کسی دیگر کام کے لیے عملے کو حسب ضرورت بلا سکتے ہیں۔ کووڈ-19 کے پھیلنے کی روک تھام کے اقدامات کے ایک حصے کے طور پر 16 مارچ کو مرکز کی طرف سے ملک لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد تمام اسکول اور یونیورسٹیاں بند کر دی گئی تھیں۔ ان لاک عمل کے تحت تازہ ترین رہنما خطوط کے مطابق 9ویں سے 12ویں کلاس کے طلبہ کو رضاکارانہ طور پر اسکول 21 ستمبر سے بلا سکتے ہیں۔ ممبئی میں مغربی ریلوے کورونا وائرس وبا کے بیچ موجودہ 350 ریل خدمات میں اضافہ کر کے 21 ستمبر سے کل 500 مضافاتی ریل خدمات فراہم کرے گا۔ ریاستی سرکار کے حکم کے مطابق مضافاتی ریل خدمات اس وقت صرف فرنٹ لائن عملے اور لازمی خدمات کے کارکنوں کے لیے دستیاب ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ویسٹرن ریل کے چیف آفیسر سمیت ٹھاکر نے بتایا کہ سوشل ڈسٹینسنگ نارمز پر عمل کرتے ہوئے اور بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے ویسٹرن ریلویز نے روزانہ چلائی جانے والی خاص لوکل ٹرینیں 350 سے بڑھا کر 500 کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ اس بڑھائی ہوئی ٹرینوں میں سے 30 ٹرینیں صبح اور 29 ٹرینیں شام کے وقت چلائی جائیں گی۔ لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ ٹرین میں سفر کرتے وقت ماسک کا استعمال کریں اور آپس میں دوری بنائے رکھیں۔ خبرنامے کے لیے ممبئی سے میں سونالی گھریال پاٹل۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ماحول کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا ہے کہ ملک کے 8 ساحلوں کے لیے ماحولیات کے باوقار بین الاقوامی لیبل بلو فلیگ کی سفارش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاف ستھرے ساحل ساحلی علاقوں میں اچھے ماحول کا ثبوت ہیں اور بھارت کے بہت سے ساحل دنیا کے بہترین ساحلوں میں شامل ہیں۔ ساحلی صفائی ستھرائی کے بین الاقوامی دن کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب جاوڈیکر نے کہا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ بھارت کے 8 ساحلوں کے لیے بلو فلیگ سرٹیفکیٹ کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ دن 100 ملکوں میں 1986 سے منایا جاتا ہے۔ بلو فلیگ سرٹیفکیٹ ماحولیات کا عالمی سطح پر تسلیم شدہ ایک لیبل ہے جس کی سفارش ڈنمارک کی ایک بین الاقوامی ایجنسی ماحولیات کی تعلیم سے متعلق فاؤنڈیشن کرتی ہے۔ یہ 8 ساحل ہیں گجرات میں شیوراج پور، دمن و دیو میں گوگھلا، کرناٹک میں کسرکوڈ اور پادوبدری، کیرالہ میں کپڑ، آندھرا پردیش میں روشی کونڈا، اڈیشہ میں گولڈن اور انڈمان نکوبار جزیروں میں رادھا نگر۔ سیوا سپتاہ کی اپنی سیریز میں آج ہم آیوشمان بھارت سے متعلق ایک خصوصی رپورٹ لے کر آئے ہیں۔ پچھلے 6 سال میں نریندر مودی حکومت نے ملک کے عوام کو کم قیمت اور معیاری صحت خدمات فراہم کرنے کے لیے صحت کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے پر کافی زور دیا ہے۔ حکومت اب ایک اہم اسکیم آیوشمان بھارت پر عمل درآمد کر رہی ہے تاکہ سب کے لیے صحت خدمات کی فراہمی یونیورسل ہیلتھ کوریج UHC کا مقصد حاصل کیا جا سکے۔ اس اسکیم کا مقصد حفظان صحت کا ایک ایسا مجموعی نظام شروع کرنا ہے جس میں بیماریوں کی روک تھام، صحت خدمات کا فروغ اور ایمبولینس خدمات ابتدائی، ثانوی اور تیسری سطح پر شامل ہوں۔
आयुष्मान भारत के तहत हिफ्ज़ान सेहत का एक मुसलसल तरीका अपनाया गया है जो 2 बाहम मरबूत अनासिर सेहत और तंदुरुस्ती मराकिज HWC और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJEY पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का 23 सितंबर 2018 को झारखंड से आगाज करते हुए कहा था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है जिसका मकसद मुल्क के 50 करोड़ से ज्यादा अवाम को 5 लाख रुपए तक का सेहत बीमा फराहम करना है। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकता। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में नहीं चल रही। गांधीयाई फलसफे से मुतालिक अपनी सीरीज में आज हम आपके लिए देही मईशत से मुतालिक गांधी जी के नजरिए पर एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। महात्मा गांधी खुद कफील देही मईशत पर यकीन रखते थे। मगरबी तहजीब पर सख्त तनकीद करने वाले गांधी जी चाहते थे कि जो चीजें गांवों में पैदा नहीं की जा सकती वो गांवों में पैदा होने वाली इजाफी अशिया के एवज हासिल की जानी चाहिए। महात्मा गांधी मकामी सतह पर पैदा की जाने वाली अशिया और खुराक के इस्तेमाल पर जोर देते थे। उनके मुताबिक मकामी सतह पर पैदा की जाने वाली अशिया के इस्तेमाल से मकामी बाजार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है, गैर मुल्की करेंसी बचाई जा सकती है और अशिया की नकलो हमल पर होने वाली ईंधन की खपत को कम करके आलमी हिद्दत पर काबू पाया जा सकता है। वो समझते थे कि अगर गाँव को नुकसान पहुंचेगा तो भारत को भी नुकसान होगा। वो देही सनअत, दस्तकारी के जरिए बुनियादी तालीम, छुआछूत के खात्मे और फिरका वाराना हम आहंगी पर जोर देते थे। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। अमेरिका ने कौमी सलामती को लाहिक खतरे के मद्देनजर चीनी ऐप टिकटॉक को डाउनलोड करने और मैसेजिंग और रकम की अदायगी के प्लेटफॉर्म WeChat पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी कल रात से नाफिजुल अमल होगी। एक बयान में कॉमर्स के वजीर विल्बर रॉस ने कहा कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने वसाइल और मंशा से यह जाहिर किया है कि वो इन ऐप्स का इस्तेमाल अमेरिका की कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और मईशत को निशाना बनाने के लिए करेगा। इस पहल से WeChat और टिकटॉक के ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर पाबंदी आयद हो जाएगी जिन्हें एप्पल और गूगल ऑपरेट करते हैं। टिकटॉक ने इस फैसले पर नुक्ताचीनी की है और कंपनी के खिलाफ जारी ट्रंप इंतजामिया की कार्रवाई के खिलाफ लड़ने का अहद किया है। तवील इंतजार के बाद क्रिकेट के अहम खिलाड़ी मुत्तहिदा अरब अमारात की राजधानी अबूजबी में आज से शुरू हो रही 13वीं इंडियन प्रीमियर लीग में अपने जौहर दिखाएंगे। आईपीएल के इफ्तिताही मैच में रोहित शर्मा की क़यादत वाली मुंबई इंडियंस और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान मुकाबला होगा। कोविड-19 वबा की वजह से टूर्नामेंट यूएई मुंतकिल किया गया है और ये सिर्फ टीवी पर दिखाया जाएगा। तमाम 60 मैच अबूजबी, शारजा और दुबई में खेले जाएंगे। सभी टीमें मुकाबले के लिए यूएई पहुंच चुकी हैं। इंतजामिया ने मुनासिब हिफाजती बंदोबस्त किए हैं। अगले 53 दिन तक शिरकत करने वाली टीमों को खिताब जीतने के लिए सख्त जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु समेत 12 रेल मंसूबों का इफ्तिताह किया। चीन का एतराफ वादी गलवान में उसके फौजी भी मारे गए थे और भारतीय फौज किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार। आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां हैं। अखबार मिराग की एक सुर्खी है कोरोना के 96,424 नए मामले, हलाक शुदगान की तादाद 84,000 से ज्यादा, मुतासरीन की तादाद 52 लाख से मुतजाविज। प्रताप लिखता है हर सिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर, तोमर को मिला इजाफी चार्ज, अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाह, भत्ते और पेंशन की तरमीमी बिल 2020 पर पार्लियामेंट की मोहर। इनकलाब और अखबार मशरिक ने इस खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा राष्ट्र सहारा की अहम सुर्खी है 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे दिल्ली के स्कूल। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों को यकीन दिलाया है कि कम से कम इमदादी कीमत और सरकारी खरीद का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि ज़राई इस्लाहात के बिल से बिचौलियों को हटाने में मदद मिलेगी। वज़ारत दाखिला ने सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो ऑक्सीजन लाने ले जाने वाली गाड़ियों की बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाएं। मरकज कोविड-19 पर काबू पाने में मदद के लिए आला सतह की एक टीम जम्मू भेजेगा। दिल्ली के सभी स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। भारत के 8 साहिलों के लिए बावकार ब्लू फ्लैग बैनुल-अक़वामी इको लेबल की सिफारिश की गई है। अमेरिका ने अपनी कौमी सलामती को खतरा बताते हुए चीनी ऐप्स टिकटॉक और WeChat पर पाबंदी लगा दी है। और क्रिकेट में 13वें आईपीएल अबूजबी में आज शाम शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।